हेलो दोस्तों। मार्केट प्रोफेसर के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हुए। जैसा कि आज आपने देखा कि सुबह निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक स्ट्रेट डाउनवर्ड कैंडल हमको रेड कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन मुझे लगा कुछ देर के लिए कि शायद निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 15,210 के लेवल के आसपास मार्केट एकदम स्टेबल हो गया और काफ़ी देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा। और जैसे ही इस रेंज के बाहर आया तो उसने एक नया हाई बनाया और 15,300 पर जाकर रुका। अगर आप कल का डाटा याद करेंगे तो मार्केट हमारा बुलिश था, वोलेटाइल बट बुलिश। तो जैसे ही यहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी मिली, ये रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर हमको 950 पर जैसे ही हमको मिला, यहाँ पर हमने ट्रेड को एंटर किया और ये एक बहुत अच्छा हेल्दी प्रॉफिट हमने राइड आउट किया। एक चीज़ नोट करने वाली है कि आज सुबह हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो लेवल्स दिए थे उनको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर आप देखें रेजिस्टेंस वन लेवल जो हमने दिया 15,280 का, और यहाँ पर अगर आप देखें 15,280 के लेवल पे मार्केट ने दिन में कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। एक बार बढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पर भी छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहे होते तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। आ, इसी के साथ मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। हमारी प्री मार्केट रिपोर्ट में हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मार्केट बुलिश है कि बियरिश है, गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर हमारी प्री मार्केट रिपोर्ट में देख सकते हैं। इनफैक्ट हमारी मिड डे मार्केट रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि मार्केट इस समय कहाँ पर चल रहा है और उसका आज का नेचर कैसा है। तो अगर किसी दिन मार्केट प्रॉपर बुलिश मोड में है तो आप उस अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम अदर इंटरनेशनल मार्केट्स का भी डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि आज मार्केट भले ही ओपनिंग में डाउटफुल था, लेकिन क्योंकि डाटा हमारा बहुत ही बुलिश था कल का, इसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा हमको अप ट्रेंड यहाँ पर दिखाया। चलिए आइए आज के डाटा की ओर चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कैश मार्केट के ट्रेंड से। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा पिछले कई दिनों का जो ट्रेंड चल रहा था वो हमको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर एक हेल्दी अपमूव चल रहा था। आज एफआईआईज ने अपनी बाइंग, नेट बाइंग थोड़ी कम की है। इसका कारण है कि क्योंकि एक काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा गेम हो सकता है, तो उसका कारण हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो। अभी भी ये नेगेटिव नहीं गए हैं, ओवरऑल में ये लोग नेट बाइंग करके ही गए हैं एफआईआईज। तो देखने वाली बात होगी ये कि ये कब तक इस जोन में रहते हैं। और अभी के डाटा को देखते हुए यहाँ पर कोई हमको बहुत बड़ा बुलिश सेंटीमेंट कैश मार्केट के ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी जब तक एक बड़ा फॉल ना आए। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि क्या वो बड़ा फॉल आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कल के दिन के लिए। एडवांसेस डिक्लाइंस में जैसा कि एक्सपेक्टेड था 60% से ज़्यादा एडवांसेस हमको मिले हैं। स्टॉक वाइज हमको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स देखने को मिले हैं, कुछ मूवमेंट अच्छे मिले हैं। सेक्टर वाइज इनका गेम कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं चल रहा है। कभी कोई सेक्टर ऊपर हो जाता है, अगले दिन वो सेक्टर नीचे हो जाता है। आज आप नोटिस करें फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी अच्छे गए हैं, लेकिन बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म उतना नहीं किया है। सबसे अच्छे बेस्ट विनर आज के रियलिटी गए हैं, बिगेस्ट लूज़र आज के मेटल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव्स डाटा पर नज़र डालते हैं। ओके, एक बहुत क्लियर ट्रेंड यहाँ पर हमको दिख रहा है। डेरिवेटिव्स डाटा में एफआईएस की कंटिन्यूअस बाइंग बनी हुई है। ये बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट 50,000 इनके फ्यूचर्स में लॉन्ग्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
क्लाइंट्स की पोजीशन नेग्लिजिबल है, प्रोज थोड़ा सा बियरिश गए हैं जो कि उतना कुछ मेजर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इट्स पॉसिबल कल दिन में इनकी पोजीशंस में कुछ चेंज हो, बट एज ऑफ नाउ हमको यहाँ पर कोई बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। डी आई एज यूजल नो मेजर चेंज के साथ बियरिश हैं थोड़े से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल डाटा में अगेन हमको बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है आज। ओवरऑल ट्रेंड भी अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक मोमेंटम बना के रखा हुआ था और सडनली पिछले 2 दिनों से इन्होंने अपने कॉल्स में इंक्रीमेंट किए हैं। प्रोज ने अपनी पोजीशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। इट सीम्स कि उन्होंने कहीं ना कहीं कॉल्स को सेल करके रखा हुआ है, आई मीन राइट करके रखा हुआ है, तो शायद वो कहीं ना कहीं अप कैप के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। अगेन कल एक्सपायरी है, हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि ये जो इन्होंने कॉल्स को राइट करके रखा हुआ है ये किस एक्सपायरी के हैं। ओके, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कल का मार्केट कैसा जाता है। सो फार हमको एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है एफ की तरफ से। यहाँ पर प्रोस की तरफ से हमको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि मार्केट को बढ़ने से थोड़ा रोक सकता है। चलिए एक बार पुट के डाटा की ओर नज़र डालते हैं। ओके, पुट के डाटा में सिचुएशन एकदम रिवर्स है। कॉल के डाटा में एफ काफ़ी बुलिश है, लेकिन यहाँ पर ना तो इन्होंने अपनी पुरानी पोजीशन छोड़ी है, इनफैक्ट अपनी पोजीशन को बढ़ाया है पुट में। दैट मीन्स यहाँ पर वो बियरिशनेस उन्होंने अपनी बढ़ाई है। इसके उल्टे अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोज ने अपनी पुट्स को भी सेल किया है और पुट्स में सेलिंग की पोजीशन भी बढ़ाई है। तो देखिए यहाँ तक देखते हुए एक हमको बुलिश अंडरटोन मार्केट में क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ स्पेशली अगर मैं कल की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में हमको एक वोलेटाइल मार्केट देखने की उम्मीद है। ओके, चलिए एक बार समराइज करते हैं अभी तक के डाटा को जो हमने देखा। एफ इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलिश हैं, कॉल में बुलिश हैं, पुट में बियरिश हैं। क्लाइंट्स जो हैं उनका ऑलमोस्ट नो कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर हम कुछ भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। प्रोज जो हैं वो ऑपोजिट टू एफ जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारे लिए थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो रहा है। हमको यहाँ पर कोई भी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, और जब कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता तब हम क्या करते हैं, तब हम मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली आफ्टर प्राइस एक्शन हमको मिलता है, उसके बाद ही जैसे कोई रेंज ब्रेकआउट मिला या प्राइस रिवर्सल हमको मिलता है तब हम ट्रेड करते हैं, बट वहाँ पर हमको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा जब मिक्स डाटा आता है तब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है। जैसा पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। तो जब ऐसा डाटा हमारे पास रहता है मिक्स डाटा, तो मार्केट फ्लैट रहता है। क्यों? ताकि जो हमारे प्रोज और एफ हैं ये प्रीमियम डिके का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो यहाँ पर हमको क्योंकि कोई भी क्लियर ट्रेंड हमको शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल का मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहने की उम्मीद है, या फिर काफ़ी वोलेटाइल भी हो सकता है, लेकिन ना तो ऊपर की तरफ ना तो नीचे की तरफ कोई बहुत बड़ा हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए एक बार हम वर्ल्ड मार्केट की ओर नज़र डालते हैं, फिर एक फाइनल कंक्लूजन बनाते हैं। वर्ल्ड मार्केट में एशियन मार्केट्स माइल्डली पॉजिटिव गए हैं, यूरोपियन मार्केट्स नेगेटिव गए हैं, अमेरिकन मार्केट्स इस समय मिक्स चल रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट गए। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स को भी हम बेरिश नहीं कहेंगे, यहाँ पर भी हम एक इनडिसाइसिव मोड ही कहेंगे। ओके, तो वर्ल्ड मार्केट से ना हमको कोई बहुत बुलिश न्यूज़ दिख रही है ना कोई बेरिश न्यूज़ दिख रही है। सो आइए हम एक बार कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए, क्योंकि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है एफ की, इसलिए मार्केट ओवरऑल बुलिश है। इतने ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग के बाद मार्केट में बड़ा फॉल आना मुश्किल सा ही दिख रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल बुलिश अंडरटोन, बट क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन प्रोज और एफ के अलग गेम चलते हैं, तो थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट रहने की उम्मीद है।
कम रिस्की जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि कल के दिन ट्रेड ना करें, स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि कल का दिन प्रीमियम मीटिंग का दिन होने वाला है। ऊपर के डाटा को देखते हुए ये बहुत क्लियर है कि वोलेटाइल होगा और एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमको। स्टॉक ट्रेडर्स के लिए मेरी सजेशन ये रहेगा कि मार्केट में अक्यूमुलेशन हमको काफ़ी दिनों से देखने को दिख रहा है। अगर कल का मार्केट आफ्टर वोलेटिलिटी परसों एक बुलिश टोन हमको दिखाता है, तो नेक्स्ट वीक में हमको एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है। इसलिए स्टॉक को बाय करना छोड़िए मत, कोई ऐसा वेट मत कीजिए कि बहुत बड़ा गैप डाउन आएगा, माफ़ कीजिएगा, गैप डाउन आएगा तभी हम बाय करेंगे। अच्छे स्टॉक्स को आप टेक्निकल एनालिसिस के बाद खरीद सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। तो यहाँ पर बुलिश टू न्यूट्रल अंडरटोन हम मानेंगे और स्टॉक वाइज ही ट्रेड करें, क्योंकि इस समय सेक्टर वाइज हमको कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, ये हमारा सजेशन है आज के लिए। एक बार डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी हम व्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। आप लोग को मैं सजेशन और दूंगा कि हम हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर आपको प्री मार्केट और मिड मार्केट, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स दिखती हैं, मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका इंट्राडे ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो हमारे लेवल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, डेली बहुत अच्छे प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।